गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूजा। मैं हूँ चमोली जिले के एक छोटे से गांव डुंगरी से, जहाँ से कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग कर रही हूँ मैं आज अपने गांव के बीच सेंटर से, क्योंकि मैं जा रही हूँ भागवत में। दीदी लोग सब चले गए, मैं लास्ट में जा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ नित्या है। नित्या को खाना वगैरह खिलाया, तो उसके बाद अब जा रही हूँ मैं नीचे की ओर, अकेली हूँ। तो मौसम काफ़ी बादल वगैरह लगे हुए हैं, लगता है शाम तक बारिश आएगी। तो मैं ना फटाफट के चलती हूँ नीचे। लगता है भागवत हो गया शुरू, तो यहाँ से काफ़ी दूर पे है जाते जाते। तो अभी उधर का व्यू देख सकते हो आप लोग। उधर आज यहाँ से नीचे नारायणगढ़ मार्केट, काफ़ी नीचे डाउन पे, ये देख सकते हो। यहाँ से ना काफ़ी अच्छा दिखता है नीचे भी, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, उधर भी पहाड़ियाँ, ये देख सकते, और इधर भी पहाड़ियाँ, टोटली चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। यहाँ पर का मंदिर भैरव जी का यहाँ पे है, ये काफ़ी नज़दीक पे। यहाँ से इधर ना बुरांस भी खिली है पेड़ों पे, ये नीचे देख सकते हो। उधर बुरांस, आजकल गर्मियों का टाइम हो गया तो अधिकतर चैत्र मास में ही बुरांस ज़्यादा खिलता। अब यहाँ से चलते हैं अब फटाफट के। ये मेरे साथ एक छोटा बेबी भी है, तो अब फटाफट के चलते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने अग्नि से सीखा, अरे जैसा भी मिल जाए, सूखा मिले चाहे रूखा मिले, जो भी मिले बस उसे ग्रहण कर लो। आगे भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने चंद्रमा को भी अपना गुरु बनाया और चंद्रमा से सीखा शीतलता प्राप्त। जितना भी हो हम दूसरे के सामने झुके, जितना भी हो हमारे अंदर विनम्रता भाव हो, इतना विनम्र हमारे अंदर हो कि सबको शीतलता हम प्रदान करें। भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने रवि सूर्य को भी अपना गुरु बनाया और सूर्य से क्या सीखा? अपना टाइम टेबल। भगवान सूर्य को कोई सैलरी या कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर भी प्रातःकाल अपने समय पर आते हैं और अपने समय से जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने सूर्य से सीखा, जितना भी हो समय के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। आगे भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने कपोत को भी अपना गुरु बनाया, सिंधु को भी बनाया, पतंगों को भी बनाया, मधुमक्खी को भी बनाया। और मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि जितना भी हम सारा ग्रहण करते हैं, मधुमक्खियां प्रातः से लेकर के सायंकाल तक सभी फूलों से शहद चुनती रहती है और फिर क्या करती है? एक ढेरा बनाती है और बाद में आकर के हम लोग उसको तोड़ देते हैं, सारा शहद निकाल देते हैं। और मधुमक्खियां सोचती है, अरे हमने अपने जीवन में जितना भी संग्रह किया था सभी का सब एक ही समय में क्षण निकल गया। इसलिए एक संत को चाहिए कि अपने जीवन में जितना हो उतना त्याग करे। एक संत को चाहिए कि एक समय का भोजन मिल जाए, कल प्रातःकाल क्या होगा इसकी भावना नहीं रखनी है। अभी का भोजन मिल गया, सायंकाल की व्यवस्था हो गई है, कल क्या होगा यह नहीं देखना। इसलिए मधुमक्खियों से हमने यह सीखा कि अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने एक कुमारी को भी अपना गुरु बनाया। साक्षात भगवान श्री दत्तात्रेय विराजमान हैं। अगर आपको दर्शन करना है तो आप जाइए गाणगापुर, ये पड़ता है गुजरात में। एक ऐसा देश है कि जहां का असुर भी, जहां का मानव भी और जहां के देव भी तप करते हैं। असुर हुए हैं परंतु असुरों ने भी पहले तप किया, क्योंकि बिना तप के कुछ है ही नहीं। अगर सृष्टि की रचना हुई है तो तप के द्वारा। ब्रह्मदेव महाराज जन्मेजय ने कहा, महिषासुर कौन है? तो कहा, रंभ और करम्भ नाम के दो दैत्य हैं, इनके पिता का नाम है धनु। रंभ करम्भ ने तप किया, तपस्या के लिए गए। अब रंभ ने किया पंचाग्नि साधना।
पंचाग्नि साधना कहते हैं अपने पांचों ओर से अग्नि प्रज्वलित करना और बीच में अपने को बैठ करके तप करना। अथवा बड़ी भयंकर महिषासुर की सेना है और महिषासुर की सेना सब अपने हाथों में तलवार गदा लेकर के अब स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। आकर के बृहस्पति से कहा इंद्र ने, गुरुदेव अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम एक बात ध्यान रखो, हमें नित्य निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी पर महाराज किया। तो आइए हम भी उस प्रेम रस में डूबते हुए मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा में प्रवेश करेंगे कि प्रेम आज आप और हम सब लोग यहाँ पर इस पावन पुण्य अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए एकीभूत हुई है। सज्जनों, जब प्रभु की कृपा होती है तो कोई भी काम दुर्लभ नहीं होता है और परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का पूजन, परमात्मा का स्मरण हम इस मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, ये कन्फर्म है। अन्य योनियां केवल भोग के लिए हुआ करती है, लेकिन जो ये श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, इसी योनि में हम भगवान नारायण का ध्यान कर सकते हैं। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता गिरे फिर ना लागे डार। जैसे वृक्ष से पत्ता एक बार झड़ जाता है पुनः नहीं लगता है, ऐसे ही मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद कोई हमारे पुण्य का जब उदय होता है तभी वो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और आज जो है सती परिवार के भाग्यों का उदय हुआ इस उदयपुर नामक स्थान में, और इस स्थान पर साक्षात मां भगवती राजराजेश्वरी और भगवान परमपिता परमात्मा नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। चतुर्थ दिवस में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और आज श्रीमद् देवी भागवत में मां जगत जननी भगवती राजराजेश्वरी का प्राकट्य आपने दर्शन किया। बोले जगत जननी दुर्गे मैया की। सज्जनों, बड़े ही धन्य होते हैं वो लोग जो अपने पितरों के निमित्त इस प्रकार के महायज्ञ का आयोजन करते हैं। यह सबसे अंतिम साधन है और इस साधन के माध्यम से जितने भी कुल के पितृ हैं, भगवान नारायण की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से तत्क्षण वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धराधाम को गए थे तो भगवान ने जो है अपने स्वरूप को वांगमय के रूप में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित किया था, ताकि आने वाले समय में कलयुग के जीवों का कल्याण हो सके। इसकी कथा श्रवण करने मात्र से ही भाव जागृत हो जाते हैं। भव माने भाव और गौ माने गर्व, अभिमान को मिटाने वाला। यदि किसी ने पूरे सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एकाग्रचित होकर के श्रवण कर ली ध्यान से, तो निश्चित ही उसके अंदर का अहंकार मिट जाएगा। गौ माने गर्व को मिटाने वाला, वो माने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने वाला।
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। परमात्मा कोई जात पात नहीं पूछता है कि हाँ ब्राह्मण बैठे हैं, क्षत्रिय बैठे हैं, शूद्र बैठे हैं, वैश्य बैठे हैं। यहाँ सब सनातन भक्त एक समान होते हैं, इसलिए बोलते हैं वो माने वर्ण व्यवस्था को मिटाने वाला, और तो माने तप को कराने वाला। जब भागवत जी की कथा श्रवण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में तपस्या प्रारंभ हो जाती है। कई भक्तों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, जिस दिन से कथा शुरू हुई 2-4 लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे गोमुखी के अंदर माला जाप कर रहे हैं। इतनी शक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए कहते हैं कि भागवत जी साक्षात परमपिता परमात्मा का वांगमय स्वरूप है, और जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र संशयो। करोड़ जन्मों का जो पुंज पाप होता है, इसके श्रवण करने मात्र से उनका दमन हो जाता है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजो सयत इंद्रा स्वास्य दत्र ही। भगवान की महिमा गाने लगे, बोले प्रभु जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हुआ है, तब से लोगों ने बैकुंठ जाना छोड़ दिया। इस ब्रज की भूमिका की इतनी महत्ता बढ़ गई है कि यहाँ के जो पत्र पुष्प हैं वो अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। यहाँ की जो धूली है, जब परमात्मा कि व्यक्ति की आयु जो है केवल और केवल चतुर्थ चरण में 10 साल की रह जाएगी। सतयुग में जो है 1000 वर्ष, 1 लाख वर्ष, त्रेता में 1 जीरो कम किया 10,000 वर्ष, द्वापर में 1 जीरो और कम किया बोले 100 वर्ष, 1000 वर्ष, और कलयुग में जो है 1 जीरो कम करके 100 वर्ष की बताई। और घोर कलयुग जब लगेगा तो 10 वर्ष का बुढ़ा, 10 वर्ष का व्यक्ति नाना और दादा बन जाएगा। ये सत्य है। और व्यक्ति इतना बौना होगा कि मिर्च का जो वृक्ष है, मटर का जो वृक्ष है, उस पे सीढ़ी लगा करके मटर को निकालेगा। कलयुग में लोग बालों को खुला छोड़ेंगे, कलयुग का परिधान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम और आप बड़े सौभाग्यशाली है, क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा है बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नोपि दृश्यते। परमात्मा है कि नहीं, लेकिन भूत जरूर है। मरघट से जाना पड़े, सो जब भूत का ध्यान आता है तो हनुमान जी याद आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब थोड़ी दूर गए सो एक वृक्ष का ठूंडा देखा, अब तो कंफर्म हो गया कि भूत है, वही सामने भूत है। सो भगवान हनुमान जी को याद करते करते चले कि पल्लू जो है उस पे फंस गया। अब तो कंफर्म हो गए कि भूत ने पकड़ लिया। कई लोगों को इसी चक्कर में हार्ट अटैक भी पड़ जाता है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा गाते गाते जा रहे हैं। अरे जब भूत के बारे में सुना है तो आए दिन कथाओं में भी तो सुन रहे हैं कि परमात्मा सर्वत्र है। ईशावाद मिदम सर्वम सर्वम खलु मिदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सब जगह है, तो जब उस मरघट पर भूत है तो क्या परमात्मा नहीं होगा? परमात्मा है या नहीं है, पर भूत जरूर है। जीवन भर निर्णय नहीं कर पाए कि भगवान होते कि नहीं होते हैं, लेकिन एक दिन जरूर आता है कि भगवान पर विश्वास करना ही पड़ता है। गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ, माँ गंगे माँ गंगे माँ, गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को से गौर
गंगे माँ गंगे माँ, माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ, माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ, माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से नकारती। वाला नवजोत जलाने वाला, नवजोत जलाने वाला, यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। तो अभी भागवत समापन हो गया। अब मैं चलती हूँ यहाँ से। ये देख सकते हैं यहाँ मंदिर में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। तो अब यहाँ से चलती हूँ मैं घर की ओर। ये उधर का व्यू बारिश आने का हो रखा। तो अभी भागवत का समापन हो गया। लोग प्रसाद वगैरह लेंगे, पर मुझे गौशाला जाना है तो मैं फटाफट चलूंगी। ये उधर देख सकते हो पूरा बारिश आने का हो गया उधर। तो मैं ना यहाँ से अब फटाफट के चलती हूँ। अब मैं अभी ना जाते जाते काफी चढ़ाई, तो मुझे यहाँ से भी फटाफट जाना होगा, क्योंकि मुझे अभी ना गौशाले में भी जाना। उधर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा। अभी मैंने ना छाता भी ला रखी, क्योंकि डेली बारिश ही आ रही थी, तो मैंने सोचा बारिश आएगी तो काम आएगा। तो यहाँ पे भैरव बाबा के मंदिर के वहाँ पे पहुँच गई। तो अभी मैंने गौशाले का दूध वगैरह निकाल दिया गाय से। 6-6:30 का टाइम हो गया। अभी भी ना हमारे गांव में मतलब पूरा अंधेरा नहीं हुआ। अभी हल्की हल्की मतलब धूप तो चली गई, संध्याकालीन जिसे कह सकते। तो आज का भागवत गोपियों का और उद्धव जी का संवाद था। और देवी भागवत में महिषासुर का वध था, जिसमें हमारे व्यास जी द्वारा काफ़ी संक्षिप्त शब्दों में हमें बहुत प्यार प्रेम से समझाया गया। काफ़ी चीज़ें जीवन को बदलने वाली थी। तो एक छोटा सा सार अगर हम जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, वही हम लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। ज़िंदगी में जिस तरीके से महिषासुर का माँ जगदम्बा ने वध किया, उसका प्रसंग देवी भागवत में आया। और श्रीमद् भागवत में उद्धव का गोपियों को संवाद था, जिसमें अभी ना टाइम बहुत हो गया, रात होने का आया। मुझे ना घर भी जाना है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम नॉर्मली भागवत वगैरह में भी सुनते ही हैं। झमाझम के बारिश हो रही, देख सकते हो आप इधर पूरे उधर पहाड़ियों में पूरा शाम का व्यू है ये। और अभी भागवत के आने के बाद जब मैं गौशाले में आई थी, उस समय हल्का हल्का आ रही थी, अभी तो पूरी बारिश ही आ गई। तो आपको अगर ब्लॉग पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं पूजा मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।